हाँ तो यार मैं क्या करूं? तेरी शादी और तू साले झाड़ू ही मारे। 2 दिन में बोलती है आई मिस यू, आई लव यू, ऐसे मैसेज में स्क्रीनशॉट लगाऊं। दिखाओ। नहीं तो फिर मैं थार बेचने की तो सोच ही रहा हूँ। जिन लोगों को देख करके हम लोगों ने शुरू करा था, आज उनके साथ जब अवार्ड जीता और हम लोगों ने ना ब्लैक कलर के हायाबुसा बुक कराई है। नहीं खाते, कुछ भी मत खाया कर गधे, मर जाएगा तू। इतना सा तो है, तेरा इतना सा तो मुंह है, समझ रहे? मैं तो इसके लिए लड़का भी ढूंढ रहा हूँ गाइस। So hey guys, good evening, welcome back to the new episode। आज का व्लॉग ना थोड़ा रश में शुरू हो रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली कल रात में हर्ष के घर चला गया था, बट द थिंग इज उसके घर वाले बहुत लेट आए, तो मेरे को घर में आते आते 1 बज गए थे। एंड उसके बाद फिर व्लॉग एडिट करा एंड अब भी जस्ट लाइव करा। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी जो थार थी ना, आज जुलू तू भी आ जा। आप लोगों को पता है हमारी जो थार थी ना, उसका शीशा क्रैक हो गया था। प्लस जब हम लोग उसे आसाम में लेके गए थे, उसके बाद से उसकी सर्विस नहीं हुई थी। एंड आज मेरे को महिंद्रा वालों को कॉल है, बोल रहे थे बाबू भैया आपकी महिंद्रा की सर्विस ड्यू है, तो फटाफट आके करवा लो, नहीं तो फिर वो लैप्स हो जाएगी और फिर आपको फ्री सर्विसेज नहीं मिलेगी। तो यार बेसिकली मैं भी जा रहा हूँ हरिद्वार, महिंद्रा की सर्विस करानी है। एंड आपको पता होगा हमारी जो थार थी उसके अलाइनमेंट वैसे भी इधर उधर हो रखी है, वो भाग भी इधर उधर रही है। प्लस उसका एवरेज भी 6-7 के अराउंड यार है। लोग बोलते हैं कि पेट्रोल की सर्विस कराने के बाद वो सर्विस 10-12 के अराउंड चले जाता है। 12 के अराउंड ना भी जाए, लेकिन अगर 10 के अराउंड भी आ जाएगा ना, तो भी मेरे को इकोनॉमिकल पड़ेगी। नहीं तो फिर मैं थार बेचने की तो सोच ही रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत ओवर एक्सपेंसिव पड़ रही है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ से हरिद्वार जाऊंगा ना, तो 1000 रुपए का फ्यूल तो वन साइड खत्म हो जाता है, जो कि बहुत नहीं है। उससे अच्छी तो गाइस हमारी सोनेट ही है। सोनेट का एवरेज अराउंड चलता है 22-23 बहुत आराम से, और वो भी ये डीजल है। अगर मेरी थार डीजल होती है ना पॉइंट के लिए, तो मैं सोच सकता था, बट जल्दीबाजी में आपको पता है पेट्रोल वेरिएंट ही मिल रही थी, तो हम लोगों ने पेट्रोल वेरिएंट ही उठा ली। मैं सोच रहा हूँ महिंद्रा में जाकर के बात करूँ। लोग बोलते रहते कमेंट सेक्शन में कि बाबू भाई अगर आप कंपनी बात करोगे तो वो लोग आपको चेंज करके देंगे। तो लेट्स सी आज क्या होगा गाइस। फिलहाल अभी जस्ट तैयार हो रहे हैं। एंड गाइस आज ना जूलू की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों डरा हुआ से ये भागने में लगा हुआ है। जूलू क्या हुआ आपको, क्या हुआ? घूमने जाना है? चलो आज घूमने जाना है, घूम भी जाने, चलो 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 घूम के आएंगे। और ये ना सैंडी के पीछे रहता है, जब तक सैंडी नहीं आती ना तब तक आता नहीं। चलो। एंड गाइस लुक हियर, पापा इज हियर। पापा कर रहे हैं आज घर का काम, झाड़ू झूड़ू मार रहे हैं। क्या हुआ पापा? आज नहीं कर रहा हूँ, तेरे पैदा होने से पहले से कर रहा हूँ। मैंने तो जिंदगी भर ही झाड़ू मारा है। मम्मी के सामने बोल के दिखाओ ये बात। चल बुला जरा, बुला। मम्मा इधर आओ। गाइस नॉर्मली पापा ना घर के काम करते नहीं है, बट स्टिल आज पापा को झाड़ू मारते हुए देखा तो मैं अचंभा सा हो रहा हूँ। क्या? जब टाइम से उठेगा तब देखा ना। पापा बोल रहे हैं जब से तू पैदा हुआ तब से मैं इस घर में झाड़ू ही मार रहा हूँ, और तेरी मम्मी राज कर रही है इस घर पे। क्या राज कर रही? मैं उसके कपड़े धोने के लिए निकाल रही, जो गंदे हो रखे, जो ला रखा बैग भर के। मैं झाड़ू मारता हूँ कि नहीं मारता? मारते हो तो क्या हुआ, शर्म थोड़ी ना अपने काम में। सही। तू यही मारना पड़ेगा तो मारेगा ना। पक्का पक्का। हाँ तो बस फिर भगवान करे सब तेरी शादी और तू साले झाड़ू ही मारे। तो नहीं सारी तो छोड़ो ना, सारी की मारेगा ना जब आग पड़ेगी। अब ऐसे है ना, जब परेशान है तू भी मारेगा ना। सब मारे। कितने सदस्य हम घर में? 4 6। वो तो मारेंगे नहीं। सैंडी और जूलू 7। पापा भव्या का नाम गाइस भव्या का नाम भी अब फैमिली उसमें इंक्लूड होने लगे। अगर बाय चांस मैं शादी नहीं भी करूंगा ना, तो भी भव्या है घर में काम करने के लिए। भव्या कम से कम झाड़ू मारने के लिए तो है एटलीस्ट। अब इसने बड़ी मुश्किल से मेरी एक शर्ट पे प्रेस करी थी, वो भी छोड़ देगी। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, घर के काम तो है। एंड मैं आपको बता देता हूँ गाइस, एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आज हम लोग ना 2-3 चीजें लेके आने वाले घर के लिए। सबसे पहले हम लोग एक एसी लेके आएंगे अपने रूम के लिए, बिकॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वाले रूम में ना एसी नहीं है। जस्ट लुक एट देयर, यहाँ पर केवल एक पंखा है, और यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है ना कि यहाँ पर एडिट और व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो बाकी 2 रूम्स में तो हम लोगों ने लास्ट ईयर एसी लगा लेते हैं, बट इस साल गर्मी और भी ज्यादा हो गया, और अभी 2-4 दिन में ना चेतावनी और भी भयंकर है। तो आज मैं एसी की बात करके भी आऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को पता है गाइस, हम लोगों ने ना बाहर एक बैठने वाला सिस्टम बनाया, तो हम लोग ना बाहर के लिए एक बेड भी लेकर के आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर ना हम लोग एक बेड लगा दें, तो फिर रात को बैठने के लिए आराम से इजी भी हो जाएगा। बात सुन, बाहर के लिए नहीं, यहाँ के लिए। बाहर के सोफे हो गए। अच्छा, यहाँ पे सोफा बेड वो दोनों का काम करेगा, रात को लेटने का काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ठंडा है ना कमरा। मैंने सोचा हम लोग बाहर के लिए बेड मंगा रहे हैं, लेकिन वो बेड गाइस अंदर के ला रहे हैं, तो अभी हम लोग बेड लेने भी जाएंगे एंड फिर हरिद्वार के लिए भी निकल। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि ना जूलू की तबीयत खराब हो रही है, और इसने ना पता नहीं क्या अनसन खाया और इसने उल्टी कर दी। एक्चुअली जूलू ने ना प्लास्टिक खा लिया था, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था। खैर उसने उल्टी कर दी, तो इस काइंड ऑफ सेफ ना, बट उसको ना बुरी आदत पड़ गई है, कुछ भी खा लेता है फिर बाद में डर जाता है और इधर उधर घूमता है। जूलू जूलू क्या हो मेरी बेटी? क्या हुआ जूलू, क्या खाई आपने? क्या क्या गंदी चीज खाई? जूलू नहीं खाते, कुछ भी मत खाया कर गधे, मर जाएगा तू। इतना सा तो है, तेरा इतना सा तो मुंह है, समझ रहे? एंड जूलू जब डर जाता है ना गाइस, तो सूसू करने लग जाता है। बेचारा इतना छोटा सा तो है, बट कोई नहीं, ही इज काइंड ऑफ सेफ नाउ। एंड हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है यार, क्योंकि अभी ये छोटा ही है, इसको आइडिया नहीं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर बाहर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं बहुत टाइम से वाव लाइफ साइंस का ये ओमेगा 3 यूज कर रहा हूँ। एंड मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या, ये ना एक गुड फैटी एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। एंड ये ना एक सोर्स भी है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एंड ये ना फिश ऑयल से बना होता है, और आपको पता ही है कि फिश ऑयल कितना अच्छा होता है हमारी हार्ट की गुड हेल्थ के लिए। ये ना
आपके ट्रिग्लिसराइड्स लेवल्स को लो रखने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपका जो हार्ट है ना ये उसको भी हेल्दी रखता है एंड उससे रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को भी रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करके रखता है। एंड ये ना एक डाइटरी सप्लीमेंट आता है EPN DHA के साथ एंड अदर ओमेगा 3 फॉर्मुलेशन के साथ, जो आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करके रखता है एंड ये आपके बॉडी एंड जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। एंड जब आप ये डब्बा खोलेंगे ना तो आपको सॉफ्ट जेल टाइप कैप्सूल मिलेगा जो कि आप एक हेवी मील के बाद इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले लंच किया था और उसके बाद मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड यार हम लोग इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ना खुद से गुड फैटी एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। एंड इसका ऑल्टरनेट ये है कि आप या तो फिश ट्राई कर सकते हो या फिर और कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, या तो आप मरीन अलगे या फिर सम प्लांट सीड्स ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप वो नहीं कर सकते तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप वाव लाइफ साइंस का ओमेगा 3 ट्राई करें, जो कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। तो अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, बाबू भाई ने इसका बाइंग लिंक देगा। एंड अगर अपने बाबू भाई का कूपन कोड UKRIDE20 यूज करेंगे तो फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा आपको इस प्रोडक्ट पर ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो जाओ जाकर के वाव की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करो और बी वाव नेचुरली। So guys, we are leaving from home and it's already 6 for now. महिंद्रा शोरूम से मेरी बात हुई थी, they were saying वो 7 बजे तक खोल के रखते हैं। Hope for the best वो खोल के रखें। फिलहाल अभी भव्या बाहर के अंदर डाल रही है पूरा सामान। So let's go. And the thing is guys, आप लोगों को याद होगा मेरे पॉड्स खराब हो गए थे। एक्चुअली मैंने ना पॉड्स रिपेयर के लिए देते और ये भी वारंटी में था, तो ये पूरे एक्सचेंज होकर के आ चुके हैं। J2 ने परसों लेकर के आ गई थी। मेरा पूरा इकोसिस्टम ना एप्पल का ही हो रखा है। बट फिलहाल के लिए गाइज मैं आपको थार की कंडीशन बताता हूँ। थार की कंडीशन में सबसे पहले दिक्कत तो ये है, दूसरा दिक्कत ये है कि इसका अलाइनमेंट टेढ़ा हो रखा है, तो ये ना वहाँ पर वार्निंग दिखा रही है। और तीसरी दिक्कत ये है कि जब मैं इसे फर्स्ट गियर में उठा रहा हूँ तो ये बहुत कांप के उठ रही है। आई गेस क्लच प्लेट में कुछ दिक्कत है। एंड एक और चीज़ ये थी कि इसकी सर्विस भी ड्यू थी। व्हाट वी हैव थॉट कि आज इसे सर्विस के लिए छोड़ देंगे एंड कल परसों में हम लोग लेह लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो प्रोबेबली जब तक हम लोग लेह लद्दाख से आएंगे भव्य से पिक कर लेगी, लेकिन अभी निकलते हैं हरिद्वार महिंद्रा शोरूम के लिए। तैयार भी हम लोग जा रहे हैं J2 को मिलने के लिए, बिकॉज बहुत दिनों को मिले नहीं थे एंड हम लोग लेह लद्दाख साथ ही जा रहे हैं। तो मुझे ना पैकिंग के बारे में ब्रीफ करना है। सो अभी मिलते हैं गाइस इससे और मिलाते हैं आपकी भाई और बहनों वाली लड़की से। चलो चलो पीछे बैठो। सीट ना आगे होती है भव्या, सीट आगे होती है गाइस। भव्या ने मेरी सीट कैसे कर रखी है ना भाई। वो है तुम्हारा प्लेग्राउंड है। वो बोलने के लिए, बस लोगों के सामने बुरा बनाने के लिए। ऐसे बुला लो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे बना लो। वो तो तुम हो ही बुरे। हाँ तो बस मैं हूँ बुरी। टी-शर्ट यार मुझे चाहिए, ये मेरे को बहुत पसंद है यार। भैया के रखी हुई वो लेके आऊंगी कल। यार कितनी क्यूटी सी है। क्या तुम यहाँ नासा लॉन्च कोड्स हैं क्या? भयंकर गार्ड। जब भी हम यहाँ से आते हैं ना गाइस, गार्ड्स हमें ऐसे पूरी तहकीकात करते हैं कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बेसिकली यहाँ ना कुछ टाइम पहले गाड़ियाँ चोरी हुई थी, तो इस वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बट हम थार में गाड़ी चोरी थोड़ी करने आएंगे भाई। हमारी बुलेट को तो भव्य कोई भी लेके जाएगा, वो उल्टा उस पे पैसे रख के जाएगा। रुको बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद कैमरे पे आ रही हूँ ना, तो थोड़ा सा हो रहा है। हाँ तो रुको यार मैं क्या करूँ। ठीक है ओके भाई और क्या हो रहा है, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। ठीक है ओके भाई और उनकी बहनों, हम काफी दिनों बाद मिलेंगे। देखो गरीब लोग, गरीब गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई बंदा होगा ना, व्लॉग देख रहा होगा, तुम्हारा लाइसेंस तो कैंसिल ब्रो। फिर गाइस बहुत दिनों बाद मिले। अब परसों हम जा रहे हैं लद्दाख। मुझे तो अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं जा भी रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। और ना कोई पैकिंग, अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब कोई पैकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे को ये है पैसे इकट्ठे हो गए। हाँ अभी वही जा रहा हूँ, मार के ही आई हूँ। गाने वाले आसाम का तो क्लियर हुआ नहीं गाइस। इतनी फर्जी लड़की है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इसने मेरे को 10,000 रुपए गूगल पे करे, जिस ऐप पे मेरा अकाउंट नहीं है, नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। बोल रही आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपका अकाउंट शो कर रहा था। वो 10,000 रुपए ना आज तक नहीं मिले मेरे को। ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। गाइस इतना बैलेंस है कि पता ही नहीं है इनको। 10,000 आए भी होंगे, सोचो मानो हिस्ट्री में नहीं। अगर पता है, अगर वो पता हो ना, बैलेंस पता हो, तो मैंने ये करा था गूगल वगैरह, तो उसमें था कि कभी कभी मैसेज नहीं आता। पर अगर तुम वो करो ना, बैलेंस में पता हो, से स्टेटमेंट भी निकालने जाओ तो उसमें परसों लग जाएंगे। फिर जब तक मैं परसों निकले नहीं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि हाँ हम लद्दाख निकल रहे हैं। देखो गाइस कितनी सुंदर एरिया, यहाँ देखो सुंदर लोग। अरे ये कौन है? बेघर लोग जिनका कोई घर बार नहीं है, बस जिनके बहुत सारे घर हैं। गाइस अगर आप भव्य को मिलोगे ना, अब तो भव्य को रास्ते में ना बहुत से लोग फोटोज खिंचाते हैं भव्य के साथ। बट अगर आप भव्य से रोड पे मिलोगे ना, तो प्लीज हाथ जोड़ के ऐसे रिक्वेस्ट करना, मैं इंस्टाग्राम पे शाउट आउट टैग करूंगा भाई, तुम्हारी स्टोरीज रिपोस्ट करूंगा। बोला भव्य दीदी आप घर क्यों नहीं जा रहे हो, बाबू भैया के घर क्यों रुकते हो। भव्य दीदी इस बार घर जाएगी ना, आएगी भी नहीं। यस खाओ मेरी कसम, खाओ, हाथ रख के खाओ भव्य बहन, सर पे हाथ रख के। समझ नहीं आता क्या। मैं तो चाहता हूँ गाइस ये सीरियस हो कभी किसी दिन। और भाई बुलाओगे आ जाओ।
और मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो इसके लिए लड़का भी ढूंढ रहा हूँ गाइस। कैसा भी लड़का चलेगा, बेरोजगार ही लड़का चलेगा, क्योंकि जितना पैसा मैं इस पे खर्च कर रहा हूँ ना, कम ही देना पड़ेगा। उससे घर जमा भी बना के रखूंगा तो महीने के लिए। बस हो गया, आप क्यों रखोगे घर जमाई बना के? वैसे भी मैं बाहर जा रही इसके लिए बाहर पता है क्या होता है? दिल्ली, नोएडा होता है बाहर। बाहर जाके भी क्या ऐसे सोना ही है भाई। भाई क्या कर रहा है भाई? भाई पता है भी एक बंदा ना स्कूटी से टपक गया था और मोड़ के बोल रहा है बाबू भैया, बाबू भैया। गाइस बाबू भैया से ना मर्डर मत करवाना किसी दिन रोड पे, बिकॉज लोग ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। रास्ते में साइड में रुक के आराम से फोटो ले लेंगे, बट ऐसे हबड़-दबड़ी मत मचाया करो यार। तो यार हरिद्वार जाने से पहले ना हम लोग आए यहाँ पर जूस पीने के लिए। हमारी फेवरेट जगह पे तुम दोनों ये घूमते रह जाओ पूरे दिन भर और कुछ काम है नहीं तुम्हारा। तो यार अभी हम लोग यहाँ पर मैंगो शेक पी रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, आज तो थार की सर्विस हो गई डिले, बट एक्चुअली भव्य और से भी फिर मैं 10-15 दिन बाद मिलूंगा तो रोएगी मेरी याद में। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ उसके साथ। तो अभी मैंगो शेक आ रहा है, इस मैंगो शेक पीते हैं। मैं तो यहाँ ट्राई नहीं करा, इन लोगों ने ट्राई करा है, देखते हैं कैसा टेस्ट है। गाइस हम लोगों ने जूस पी लिया और अब हम छोड़ रहे हैं वापस जेटू को, बिकॉज अभी हम लोगों को हरिद्वार जाना है, इसकी नाइट की ड्यूटी है। सो पैकिंग पूरी कर लेना जेटू, ठंड के कपड़े पूरे रख लेना, लद्दाख में बहुत ठंड है। हाँ, इस चीज में एक बात बताती हूँ, मुझे ना पता नहीं था वहाँ ठंड का ना, तो मैं नॉर्मल तो मैंने ना एक बार कबूती से आई, तो कबूती ने बोला कि लद्दाख में तो गर्मी हो रखी है इस समय। तो कबूती ने बोला कि कपड़े ना रख लियो अच्छे से ना, फुल स्लीव वगैरह। मैंने कहा एक ना फुल स्लीव मतलब कि तुझे क्या लग रहा है कि वो राजस्थान जा रहे हो तुम? तुझे पता है टेम्परेचर चेक कर। और मैंने वहां डाला नाइट का टेम्परेचर, वो आ रहा 2 या 3 डिग्री। -7 खाड़ दूंगा मैं। -7 -8 जाता है। मोटे कपड़े रख लेना। मैंने ना सारे कपड़े वहां दे दिए घर अपने सर्दियों के। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं ऐसे जाऊंगी किसी दिन सर मांगने या तो मैं फिर कल घर से लेकर आऊंगी। फिर मैं हमारे पास विंड चीटर्स सब कुछ है, सही है। एंड एट द सेम टाइम गाइस हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट अभिषेक भाई के पास भी जाएंगे। आप लोगों को पता है जब भी हम लोग राइड पे जाते हैं, ऐसी खतरनाक एक्सट्रीम राइड पे जाते हैं, तो हम लोग उनके पास तो जाते ही है, बिकॉज वहां से हम लोगों को पूरा माइनस वाला सामान मिल जाता है। सो अगर कपड़े नहीं भी होंगे तो भी हम लोग वहां से उठा लेंगे, ठीक है। तो यार बेसिकली मेरे को एक ब्रांड का शूट करने आना था यहाँ पर, और मैं आपको बता देता हूँ एक रील बना रहे थे जिसमें ना जेटू को एटीट्यूड दिखाना था। इधर दिखाना अपना एटीट्यूड, दिखाना एकदम एटीट्यूड वाला फेस। अरे गाइस मैं ना बहुत डाउन टू अर्थ हूं, मैं एटीट्यूड ही नहीं दिखाती, इसलिए मेरे फेस पे एटीट्यूड वाला लुक आता ही नहीं है। इसके मुंह पे ना केवल हंसी आती है। देखो अगर ऐसे कैमरा वालों को हंस दे। हम लोग ना सिद्धू मूसेवाला के गाने पे एक रील बना रहे थे, बट उसमें थोड़ा एग्रेशन चाहिए था, बट इसके बस का केवल हंसना ही है। सो हम लोगों ने रील तो शूट कर लिया, वो थोड़ी फनी शूट हुई है। फिलहाल अभी बहुत लेट हो चुका है गाइस, वापस छोड़ते हैं और हम भी निकलते हैं हरिद्वार के लिए। ओके बाय बाय जेटू, पैकिंग कर लेना मस्त एकदम फुल पावर। और लद्दाख नहीं करना मुझे, और ठीक है? नहीं हम नहीं कर रहे मिस मेरा तो। भाई खाना भी नहीं खा रहा है आजकल। भाई खाना वाना खा लिया करो। हाँ ठीक है, तुम घर से खाना खा लेना मेरी याद में। गाइस 10-15 दिन के लिए हम लोग लद्दाख जा रहे हैं। भव्य ने तो आत्महत्या कर ली है बाय गॉड। बोलती है 2 दिन में बोलती है आई मिस यू, आई लव यू, ऐसे मैसेज में स्क्रीनशॉट लगाऊं। और लगा दिया तो आई अगर आई मिस यू कहां होगा? एक भी मैसेज दिखा। चलो गाइस मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। आई लव यू वाला तो मेरे पास भी है। गाइस जीटू को ड्रॉप कर दिया, अब हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए फाइनली। गाइस बहुत लेट हो गया, निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अभी आपके बाबू भैया बात कर रहे थे सुजुकी हायाबुसा में। तो मैं आप लोगों को 1-2 चीज रिवील कर देता हूँ। हमारी जो सुपर बाइक है वो फाइनली स्लॉट में आ रही है, और हम लोगों ने ना ब्लैक कलर की हायाबुसा बुक कराई है। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ अपनी हायाबुसा को देखने के लिए, भाई इतनी एक्साइटमेंट है ना। और मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि इस बार हम लोग जब सुपर बाइक की डिलीवरी लेंगे ना, तो हम लोग उसे बॉक्स से लेकर के डिलीवर करेंगे। तो जो पैक होकर के वो बॉक्स में आती है ना, इस बार वैसी वाली सुपर बाइक देखने के लिए मिलेगी हम लोगों को। बिकॉज मैंने इससे पहले भी 2 सुपर बाइक्स लिए हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी में क्या था, वो मेरे को ना बाहर आकर के पूरी फाइनल अप होकर मिली थी। लेकिन इस बार वो जो कंटेनर आता है ना जिसमें लकड़ी के बॉक्स में, बहुत खतरनाक एक्साइटमेंट है मेरे को। एक्चुअली अभी डेट फाइनलाइज हुई है 20 जुलाई के आसपास, लेकिन अगर किस्मत में रहा तो उससे पहले भी हमें मिल जाएगी। लेकिन अब मैं चलो यार, क्योंकि मुझे पता है जब जिसका टाइम आता है ना वो चीज तुम्हें तभी मिलती है, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले तो वैसे भी किसी को नहीं मिला है। तो शायद भगवान जी चाह रहे हैं कि सही टाइम पर हम लोगों को हायाबुसा मिले। तो फिर 20 जुलाई ब्लैक कलर की हायाबुसा। और मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, जो हायाबुसा हम लोग लेने जाएंगे ना, वो हम लोग एको पे लेने जाएंगे। जब हम लोग वहां से 2 सुपर बाइक्स लेकर के आएंगे तो गलती सीन होगा। फिलहाल गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हरिद्वार, प्रणव भैया का कॉल है, तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं प्रणव भैया के घर। मुझे ना इसकी HID भी सही करानी थी, बट वो शॉप बंद होगी, तो सीधा मिलते हैं आपको प्रणव भैया के घर। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रणव भैया के घर। एक्चुअली यार हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, तो शोरूम भी बंद हो गया, और जो HID करानी थी वो भी बंद हो गया। तो अभी हम लोग प्रणव भैया के घर ही रुकेंगे आज रात, और फिर कल सुबह सारे काम कराएंगे। क्या हाल है? बढ़िया अंकल, नमस्ते। अंकल नमस्ते, क्या हाल है अंकल? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइनली हम लोग आ चुके। अंकल आपके घर आज वेरीफाइड लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अंकल को समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोला। बड़े साहब, मम्मी क्या हाल है? मम्मी नाम
आंटी मेरे घर तो इसने कब्जा कर लिया, ये आपके घर ना कब्जा कर लिया, आपके घर भी रेगुलरिटी बढ़ रही है इसके आने की। ये तेरा घर है ना? वो तो है। ये मत बोलो उसका घर है, मेरा घर मेरा नहीं बचा है, उसका घर उसका घर। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रणव भैया इंस्टाग्राम वेरीफाइड हो। आज तो पार्टी है फिर। आपको कैसा लग रहा है? वेरीफाइड अकाउंट से सीन आते होंगे ना इंस्टाग्राम में। अरे ये तो छोटी मोटी बातें मान ले, फिर ज्यादा बड़ी चीज फोन करना। और मैं ना एक चीज को लेकर के बहुत एक्साइटेड था। जब हम लोग अवार्ड जीते थे ना, तो प्रणव भाई का मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आया था, सुपर प्राउड ऑफ यू ब्रो, बिकॉज याद है हम लोग जिन लोगों को देख करके हम लोगों ने शुरू करा था, आज उनके साथ जब अवार्ड के साथ अवार्ड जीता, बहुत बड़ी बात है भाई वो हम लोग बहुत खुश थे। देता मुझे अवार्ड मम्मी घर पे, मतलब वो तो रख देना ऐसे ही, वो तो केवल खो के आगे मेरे को लग रहा है। है ना, घुमा दिया। मैं कपड़े के अंदर लैपटॉप वाले बैग के अंदर लेके आया। वो सारी रात वो अवार्ड ही बाहर पड़ा रहा इसका, मैंने देख लिया था व्लॉग में। मैंने तो देखा ही नहीं, बस तेरे को उछलते हुए देखा था। बस वो अवार्ड में लेके आऊंगा, कोई बात नहीं। मैं आपको अवार्ड का बता दूं गाइस, मैंने अवार्ड वो बाहर ही भूल गया था पूरी रात, तो मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हूं इन सब चीजों को लेकर के। बट ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, बिकॉज मैं आपको बता देता हूं कल सुबह हम लोग महिंद्रा की सर्विस कराएंगे, और लद्दाख ट्रिप पे ना J2 में मनीष भैया और एक बंदा और जा रहा है, तो कल वो लोग भी आएंगे। तो इट्स गोना बी एन अमेजिंग ट्रिप गाइस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज यूके 0 साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट से